कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था लिंग डोंग ने अपने एक ही पंच में लिu जियान की पूरी टीम को ही दूर फेंक दिया था। अब इस समय इसकी नजर वे सॉन्ग पर थी। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और जैसे कि मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, वैसे पूरे यूपी में शायद था मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्राइक चल रही थी। पर कुछ लोगों को लग रहा था कि मैं बस बहाने बना रहा हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। अब इधर वे सॉन्ग लिंग डोंग की तरफ देखता है और कहता है तुम सच में काफी बोल्ड हो, पर मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा। कुछ मैटर्स में क्योंकि तुम बाहरी हो तो बीच में पड़ना नहीं चाहिए। और अगर तुम हमारे वीक लैंड के दुश्मन बने तो तुम जिंदगी में कभी भी चैन से सो नहीं पाओगे। ये सुनकर के लिंग डोंग कहता है तुम्हारी बात तो ठीक है, पर ऐसे शब्दों का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसे मालूम था कि ओटिक डेमन सी काफी बड़ा है और इसमें वेक लैंड एक छोटे से जगह पर था। पर वे सॉन्ग काफी शातिर बंदा था। ये देख रहा था कि माउंटेन के आसपास और भी बाकी सेक्ट के लोग इकट्ठा हो चुके थे। उसके बाद ये कुछ मन में सोचता है और अपने टीम के साथ यहाँ से निकलने लगता है। पर जाते जाते इसके साथ वो जो ब्लैक मैन था, ब्रदर जू, इसे ये कहता है कि कुछ भी हो जाए ये बंदा यहाँ से बचकर निकलना नहीं चाहिए। ये सुनते ही वो बंदा जू कहता है मैं इसको अपना एक ह्यूमन पपेट बनाऊंगा। अब इधर गुयान कहती ये लोग क्योंकि अब जा रहे थे तो लिंग डोंग से कहती है तुम तो पहले ही वे सॉन्ग को अपना दुश्मन बना चुके हो। लिंग डोंग हंसता है और कहता है क्योंकि मैंने तुम्हारा पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया था तो फाइट तो इनसे बनता ही था। गुयान इससे पूछती है तो क्या तुम सच में हीरो हो चुके हो? लिंग डोंग कहता है हाँ, क्योंकि अब लिंग डोंग के हिसाब से ये आराम से इनिशियल प्रोफाउंड लाइफ स्टेज के बंदे को टक्कर दे सकता था। गुयान भी कहती मुझे लगा था कि तुम्हारा स्ट्रेंथ 9 स्टार निर्वाणा पर जस्ट पहुंचा है तो तुम शायद उस डिवाइन सिंबल मास्टर से टक्कर ना दे पाओ, पर अब मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है। लिंग डोंग कुछ बोलता नहीं है। अब इसके बाद ये आसपास के माउंटेन की तरफ देखने लगता है, क्योंकि यहाँ पर इसे भी कुछ पावरफुल लोग फील हो रहे थे। गुयान भी समझ जाती है और कहती तुम जैसा सोच रहे हो वो सही है, पावरफुल लोग हैं यहाँ पर। उसके बाद ये लिंग डोंग का इशारा करती है और कहती है कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में देख रहे हो वो जो टीम है ये लोग सी क्लाउड सेक्ट के हैं और इनको जो लीड कर रहा है उसका नाम हान ताओ है। और सी क्लाउड सेक्ट में फिलहाल वो बंदा टॉप लेवल का यंगर जनरेशन का बंदा है। वो भी अभी हाफ स्टेप प्रोफाउंड लाइफ स्टेज पर है। हालांकि इस हेवन विंड सी रीजन में नॉर्मली तो वो 2 केव्स और 5 बिग क्लैंस ही ज्यादा पावरफुल थे, पर ये सी क्लाउड सेक्ट भी अच्छा खासा एक सेक्ट माना जा सकता था। लिंग डोंग इस समय साउथ के डायरेक्शन में देखता है, साउथ वेस्ट में। वहां पर भी एक पावरफुल बंदा को ये फील कर रहा था और ये बंदा अकेले था। गुयान कहती है बंदा जो है ये ग्रे रोड में जो है इसका नाम मो जान है और वो किसी क्लैन का नहीं है और उसके चर्चे हमेशा हैं, चारों तरफ चलते रहते हैं और वो भी हाफ स्टेप पर ही है लाइफ स्टेज के। और ऐसा कहा जाता है कि ये बंदा एक बार एक इनिशियल लाइफ स्टेज के बंदे को इंजर्ड करके भाग आया था। लिंग डोंग को समझ में आ रहा था कि ईस्टर्न जुआन हिजन से क्योटिक डेमन सी ज्यादा ही पावरफुल है शायद। अब जब लिंग डोंग इस ग्रे क्लॉथ मैन को देख रहा था तो वो बंदा भी फील कर लेता है और दोनों की नजर एक दूसरे से टकराती, पर लिंग डोंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। गुयान भी हैरान कि लिंग डोंग उस बंदे को देख रहा है पर ये काफी काम है। और इसके बाद ये कुछ और पायरेट्स के बारे में बताती है जिनको ब्लैक ड्रैगन पायरेट्स कहा जाता है। और गुयान बताती है कि वो जो फ्रूट है मिस्टीरियस फ्रूट, उसके लिए हमें पहले मिस्टीरियस स्पिरिट माउंटेन पर चढ़ना पड़ेगा और वहाँ की जो ऑरा है थोड़ी पॉइजनस है और वो जब गायब हो जाए यानी वो पॉइजन, तभी ये लोग जा सकते थे। और वहाँ पर कुछ समय पहले गुयान पहले गई थी जिसकी वजह से वो थोड़ा इंजर्ड हो गई थी, पर फाइनली धीरे धीरे समय के साथ ये जो पॉइजनस फॉग था वो हटने लगा था और सबको मालूम था कि असली बैटल उस स्पिरिट फ्रूट के लिए अब शुरू हो चुका है। अब बहुत सारे गूकलैंड के लोग इस माउंटेन के नीचे पर पहुंच चुके थे, पर सभी लोग यहाँ से जा नहीं सकते थे। तो गुयान और लिंग डोंग के साथ कुछ 10-12 लोग ही इस माउंटेन की अब चढ़ाई शुरू कर चुके थे और बाकी नीचे ही रहते हैं। और गुयान बताती है कि इस पहाड़ पर कुछ ऐसे भी डेमोनिक बीस्ट हैं जिनका स्ट्रेंथ हाफ स्टेप प्रोफाउंड लाइफ स्टेज पर है। उसके अलावा एक 3 हेडेड डेविल ड्रैगन है जो कि इनिशियल प्रोफाउंड लेवल पर है। मतलब शायद टोटल 8 हाफ स्टेप लाइफ और एक लाइफ स्टेज का डेमोनिक बीस्ट यहाँ पर। अब ये लोग आगे बढ़ रहे थे, बीच बीच में कुछ डेमोनिक बीस्ट इन पर अटैक करते रहते हैं, पर शुरुआत वाले थोड़े वीक थे तो इन्हें मारते पीटते ये लोग आगे निकल जाते हैं। बीच में एक डेमोनिक एप गुयान पर अटैक करता है, पर लिंग डोंग तुरंत ही अपने ड्रैगन फिश थे इसे गिरा देता है। और जब ये लोग आगे बढ़ रहे तो कुछ लोगों को डेमोनिक विष मार रहे थे, पर लिंग डोंग को फिलहाल कोई मतलब नहीं था। अब यहाँ पर कोई आया है उस स्पिरिट फ्रूट के लिए, उसे तैयार आना चाहिए और इतना टाइम भी नहीं था इन लोगों के पास। ये लोग धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे थे, पर अचानक से कई सारे रॉक पिलर्स इन पर अटैक करने लगते हैं। लिंग डोंग फिर से इन रॉक पिलर्स को ब्लास्ट कर देता है। गूकलैंड वाले से थैंक्स बोलते हैं क्योंकि गुयान अपने को तो बचा सकती थी और कुछ एक लोगों को, पर कुछ लोग गूकलैंड के इंजर्ड हो सकते थे जिन्हें कि लिंग डोंग ने बचा लिया था। पर गुयान फाइनली बोलती क्योंकि सामने में इन्हें एक रॉक बीस्ट दिख रहा था और कहती शायद हम लोग अनलकी हैं। और ये जो रॉक बीस्ट है ये उन 8 हाफ स्टेप लाइफ स्टेज में जो पहुंचे डेमोनिक बीस्ट हैं उनमें से एक है। गुयान लिंग डोंग की तरफ देखती है और पूछती क्या हम सभी मिलकर एक साथ अटैक करें और इसे जल्दी से फिनिश कर दें क्योंकि समय थोड़ा कीमती है। लिंग डोंग भी इसकी बात से सहमत था, पर अचानक से समय ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से एक और बीस्ट की आवाज सुन रहा था। अब ये लोग फील करते कि 2 और डेमोनिक बीस्ट शायद
इन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। पर इस समय मतलब यहाँ पर टोटल 3 डेमोनिक बिस्ट हो चुके थे हाफ लाइफ स्टेज के, और एक बंदा जो था वो हंस रहा था कि तुम्हारा गोकलैंड इन 3 बिस्ट से तो शायद हैंडल नहीं कर पाएगा, और ये कहता है अब तुम लोगों को मजे करना चाहिए। और ये बंदा जो भी था ये ब्लैक ड्रैगन पायरेट्स ग्रुप का था, और कहता है वो मिस्टीरियस फ्रूट हमारा ही होगा। गुयान पूछती है करना क्या है। लिंगडोंग कहता है 2 को मुझ पर छोड़ दो और बाकी तुम लोग मिलके एक बिस्ट को संभाल लो। गुयान थोड़ा चिंतित हो जाती है कि 2 को कैसे। लिंगडोंग कहता है टेंशन मत लो, अब ऑप्शन भी नहीं है। फिर लिंगडोंग कहता है छोड़ो। अब गुयान को लगता है लिंगडोंग फाइट नहीं करेगा, तब भी ये बोलता है तुम लोग आगे निकलो और मैं इन तीनों बिस्ट को देखता हूँ। गुयान का चेहरा सरप्राइज से भर जाता है कि ये बंदा कह क्या रहा है। लिंगडोंग कहता है टाइम वेस्ट मत करो, ज्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो वो मिस्टीरियस फ्रूट को कोई और ले लेगा। गुयान चाहती तो नहीं थी, पर लिंगडोंग इसे जब डांटता है तो ये आगे बढ़ने लगती है और ये कहती है अगर तुम इन्हें हरा ना पाओ तो पीछे हट जाना। अब यहाँ पर गुया भी थी तो वो बोलती कि बिग ब्रदर लिंगडोंग हम आपका आगे में वेट करेंगे। लिंगडोंग हमेशा हिला देता है। और ये तीनों डेमोनिक बिस्ट काफी खास थे क्योंकि ये तीनों मिल करके अटैक कर रहे थे, तो जिससे इनका पावर भी एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। अब लिंगडोंग एक के बाद एक तीनों बिस्ट पर अटैक करने लगते हैं। ये पीछे हटता है और एक डेमोनिक बिस्ट हटते हटते जो कि इस पर अपने क्लॉ से अटैक किया था अपना एक फिस्ट दे मारता है। पर इस समय वो जो बिस्ट था उसका पावर जो था काफी खतरनाक था, जिसकी वजह से लिंगडोंग 10-12 कदम पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। लिंगडोंग देखता है यार ये बिस्ट सच में काफी परेशानी कर रहे हैं, पर मेरे पास ज्यादा समय है नहीं। अब ये गहरी सांस लेता है। इसके बॉडी से ग्रीन लाइट बाहर आने लगती है। बॉडी पर इसके अब कुछ ड्रैगन टैटूज भी बनने लगे थे। इसकी बॉडी से मानो ड्रैगन की आवाज निकल रही हो और इस पूरे एयर के साथ रेजोनेंस कर रही हो, मतलब नेचर के साथ जैसे एक हो जाना। अब क्योंकि एक ड्रैगन ऑरा था और ये बीस्ट थे, तो ड्रैगन ऑरा एक सुप्रीम ऑरा माना जाता, तो जिसकी वजह से ये तीनों बीस्ट भी अब एक ब्लड लाइन का जो प्रेशर होता है वो फील करने लगे थे। अब लिंगडोंग जो स्ट्रेंथ फील कर रहा था मानो इससे ये एक पूरे पहाड़ को ढा सकता था। ये अपना एक पैर जमीन पर पटकता है, जमीन में क्रैक्स आने लगते हैं और काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है। और तुरंत ही लिंगडोंग एक जो बिस्ट था उसका सीधे अटैक चेस्ट पर दे मारता है और इस अटैक के कारण वो बिस्ट काफी पीछे जाके गिरता है। आवाज भी उसकी दर्द के मारे साफ फील की जा सकती थी। अब इस सीन को देख करके वो दोनों डेमोनिक बिस्ट चौकन्ने होने की कोशिश करते हैं। तभी लिंगडोंग अचानक से फिर दूसरे के सामने प्रकट होता है और ये ड्रैगन की दहाड़ मारता है, जिससे दोनों डेमोनिक बिस्ट काफी दूर जाके गिरते हैं। मानो जो दहाड़ था एक ड्रैगन किंग मार रहा हो। तीनों डेमोनिक बिस्ट अब इंजर्ड हो चुके थे और इनकी आंखों में अब डर भी देखा जा सकता था। कारण ये था हेवनली ड्रैगन का प्रेशर। पर फिर भी क्योंकि ये बीस्ट थे तो ये पीछे हटना नहीं चाहते थे और लिंगडोंग ये चीज जानता था। इसके बॉडी से निकलने वाला जो ग्रीन लाइट था वो और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। अब इस समय थोड़ी दूरी से 10-12 लोग ट्रैवल कर रहे थे और इस ऑरा को फील करके ये भी हैरान थे। और ये लोग वही थे गुयान वगैरह। गुया पूछ रही थी कि एल्डर सिस्टर ब्रदर लिंगडोंग को कुछ होगा तो नहीं। गुयान कहते हैं मुझे नहीं लगता कि वो बंदा इतना बेवकूफ है, अगर उसने चुना है तो उसे मालूम होगा कि वो क्या कर रहा है, तो टेंशन मत लो। पर गुयान भी जानती थी अगर लिंगडोंग वहाँ हार गया तो आगे का सफर इनका भी काफी कठिन हो सकता है। गुयान इसके बाद एक मतलब फैमिलियर फिगर को फील कर उसके ब्लड से शायद और उस तरफ देखती है। गूकलैंड के पूरे लोग ही रुक जाते हैं इस बंदे को देख करके जो अचानक से इनके सामने प्रकट हुआ था। ये कोई और नहीं बल्कि लिंगडोंग था और ये कहता है एक फेंट स्माइल देते हुए कि मैंने उनको हरा दिया, आगे बढ़ते हैं जल्दी। अब ये गूकलैंड के लोग और भी ज्यादा स्तब्ध रह जाते हैं, इतना जल्दी। अब लिंगडोंग बकवास करने के मूड में था नहीं तो ये ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। धीरे धीरे ये लोग मिस्टीरियस स्पिरिट माउंटेन के डीपेस्ट पार्ट में पहुंच चुके थे। गुयान अब थोड़ा एक्साइटेड थी। अब यहाँ पर एक लेक था तो लिंगडोंग देखता और कहता है शायद ये लोग पहले से आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वेकलैंड वालों को देख सकता था। ब्लैक ड्रैगन पायरेट्स वाले भी इसे घूर रहे थे सरप्राइज के साथ, पर फिलहाल ये लोग रुकते नहीं। ये लोग अपने अपने डायरेक्शन में बढ़ रहे थे और गुयान बताती है कि वो जो मिस्टीरियस फ्रूट है वो तभी प्रकट होगा जब सन और मून एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे। तभी लिंगडोंग पूछता है तो वो 3 हेडेड डेमन स्नेक वो कहाँ पर है। गुयान कहती मेरे हिसाब से शायद वो इस लेक में शायद छिपा होगा। और वेसोंग वगैरह भी दूर थोड़ी खड़े थे, इनके चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल था। लिंगडोंग देख रहा था कि वेसोंग एक कोल्ड स्माइल दे रहा है पर इसे इग्नोर मारता है, क्योंकि लिंगडोंग की नजर में ये सब कुछ भी नहीं थे। बस उनके साथ वो जो डिवाइन सिंबल मास्टर था वो बस एक थोड़ा सा परेशानी कर सकता था। समय धीरे धीरे बीतते जाता है, सूर्य अब अस्त होने लगते हैं और इस समय मून भी उगने लगे थे। मतलब इस समय आसमान में सन और मून दोनों को एक साथ देखा जा सकता था। और ये जो लेक था और इवन ये माउंटेन, इसका युवान पावर जो था अब थोड़ा ट्रेम्बल कर रहा था। गुयान जान जाती और कहती है कि वो जो फ्रूट है वो प्रकट होने वाला है। ये खुश भी थी और साथ में थोड़ी चिंतित भी। अब इसमें यहाँ की जमीन फटने लगी थी और यहाँ से बहुत बड़ा सा पेड़ हरे रंग का लाइक अ किंगफिशर बाहर निकलता है। मानो ये जो पेड़ था एक न्यू बॉर्न बेबी हो, पर इसके अंदर पावर ऑफ लाइफ को साफ फील किया जा सकता था। और इस पेड़ पर टोटल शायद 6 फ्रूट्स दिख रहे थे। गुयान भी चौंक जाती तो 6 मिस्टीरियस लाइफ फ्रूट्स। लिंगडोंग कहता पर फिर भी वो 3 हेडेड स्नेक वो आया क्यों नहीं, अगर उसे पता था कि 6 फ्रूट आएंगे
तो वो लेके जा सकता था। गुयान कहती पर मेरे हिसाब से वो जो 3 हेडेड स्नेक है वो वेट कर रहा है, क्योंकि टोटल 9 स्पिरिट फ्रूट्स आते हैं तो अभी 6 ही आए हैं, तो वो सोच रहा होगा जब 9 आ जाएंगे तो मैं ले लूंगा। बहुत सारे लोग इन फ्रूट्स को देख रहे थे पर कोई आगे नहीं बढ़ता है। 2-3 मिनट और बीत जाते हैं। अब बहुत सारे लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो 10-12 लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे ये लोग वाटर लेक के ऊपर थे, नॉर्मली ये जो शांत था लेक, इसमें कुछ वाटर पिलर्स बनते हैं और सीधा इन सभी बंदों पर अटैक करने लगते हैं। अब ये वाटर इतने शार्प थे, ये एक स्पीयर का फॉर्म ले लेते हैं एनर्जी के रूप में, और इन वाटर स्पीयर्स इन बंदों को सीधा काट देते हैं। अब इस लेक में ये सभी बंदे गिर जाते हैं, चीखते चिल्लाते रहते हैं, शायद इन्हें कोई नीचे ले जा रहा था। और फाइनली थोड़े समय बाद एक ब्लैक फिगर अब सभी को दिखने लगा था, जो कि वाटर के अंदर से बाहर आ रहा था। सभी लोग इस क्रिएचर की तरफ देखते हैं, जो कि शायद 100 फीट का रहा होगा। लिंगडोंग सोच ही रहा था, तो फाइनली 3 हेडेड स्नेक बाहर आ ही गया। और ये बंदा जो भी था, ये 3 हेडेड स्नेक, लिंगडोंग इतना तो फील कर रहा था कि ये युवान कांग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो इस सांप को 3 सर थे, और ये इधर कई सारे लोगों को आए हुए देखता है और कहता है, तुम लोग, ये मेरा चीज है, ये मिस्टीरियस फ्रूट्स मेरे हैं, और तुम लोगों की नजर इस पर, लगता है तुम मूर्ख मरना चाहते हो। 3 हेडेड स्नेक अब ह्यूमन की लैंग्वेज बोल सकता था। अगर ये चाहे तो ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट भी हो सकता था, पर ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट होने से थोड़ा बैटल पावर कम हो जाता है। और ये सबसे कहता है कि बाहर निकल जाओ, मैं नहीं चाहता कि फालतू में तुम लोगों को मारूं। तभी वे सॉन्ग इस 3 हेडेड स्नेक से कहता है, तुम सच में बहुत लालची हो, 6 फ्रूट्स हैं, एक ले लो और बाकी दे दो। वे सॉन्ग थोड़ा शातिर बंदा था, तो ये कहता है बाकी जो मतलब अलग अलग क्लैन के लोग आए हुए थे कि हम इसे मिलके हरा देंगे और ये फ्रूट बांट लेंगे। सभी इसकी बात से सहमत भी थे। मूजान जो बंदा अकेले आया हुआ था, ये भी बोलता है ठीक है, और लिंगडोंग पहली बार इसको बोलते हुए देखता है। वे सॉन्ग भी मूजान की तारीफ करता है और कहता है, मैंने आपके बारे में सुना है कि आपका जो स्वॉर्ड इंटेंट काफी पावरफुल है। मूजान इसे लुक देता है और कुछ बोलता नहीं, और बाद में कहता है, फाइट करते ना भाई। अब मूजान सीधा इस सांप की तरफ देख और एक सीधा स्वॉर्ड इंटेंट ब्लैक लाइट पैटर्न से भरा हुआ तलवार अटैक इस 3 हेडेड स्नेक पर कर देता, और इसके कारण ये अटैक इतना फास्ट था कि वो सांप डॉज भी नहीं कर पाता। उसके बॉडी पर अब कुछ जख्म देखे जा सकते थे। लिंगडोंग भी हैरान था, यार इस बंदे का सच में जो ब्लेड हो रहा है काफी शार्प है और काफी फास्ट भी। अब ये सांप भी काफी गुस्सा हो चुका था और ये भी अपना मुंह खोलता है और एक ब्लैक पिलर लाइट अटैक मूजान की तरफ लॉन्च कर देता है। मूजान इस अटैक को देखता है और कुछ स्ट्रेंज मूव्स करता है और इस ब्लैक लाइट पिलर अटैक को ये डॉज कर लेता है। ये तो डॉज कर लेता है, पर इसके आसपास जो लोग थे जैसे इस लाइट से टकराते उनका बस हड्डी बचता है, क्योंकि ये सांप है तो इसके इस अटैक में जहर भी मिक्स था। अब बहुत सारे लोग अटैक कर रहे थे। गुयान कहती है, हम भी अटैक करेंगे, पर सभी लोग केयरफुल रहना। और गुयान कहती, अगर लिंगडोंग हमें मौका मिला तो हम कुछ एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें और तुम तुरंत ही इन फल्स को यानी फ्रूट्स को छीन लेना। लिंगडोंग भी हाँ में सर हिला देता है। अब लिंगडोंग भी आगे मूव कर और सीधा एक पावरफुल पंच इसे स्नेक पर लॉन्च कर देता है, पर इसका पंच भी इस स्नेक को ज्यादा कुछ करता नहीं, क्योंकि इस सांप का जो डिफेंस था वो सच में काफी तगड़ा था। अब यहाँ का जो बैटल था काफी क्योटिक हो चुका था। चारों तरफ से सभी लोग इस स्नेक पर अटैक कर रहे थे, पर फिर भी ये स्नेक बिल्कुल भी डिसएडवांटेज में था नहीं। कभी अपने पूंछ से और कभी अपने वो ब्लैक पिलर लाइट अटैक से ये कई लोगों को इंजर्ड और मार भी चुका था। बहुत सारे लोग लेक में गिरते जा रहे थे, और ये लेक जो नॉर्मली काफी साफ था, धीरे धीरे इसका कलर भी लाल होने लगता है। एक ब्लैक लाइट पिलर अटैक लिंगडोंग पर भी आता है, पर ये इसे डॉज कर लेता है। लिंगडोंग ध्यान दे रहा था इस लेक के अंदर में एक रिपल ये फील कर रहा था, और वो जो भी था मेंटल एनर्जी फ्लक्चुएशन था। अब इसकी नजर वे क्लैन के ग्रुप की तरफ जाती है और ये देखता है वो जो ब्लैक रोब्ड मैन था, वो जो फाइट कर रहा था शुरुआत में थोड़ी दूरी पर शांत हो गया था, और शायद अंदर में वो कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। लिंगडोंग समझ जाते ये सॉन्ग क्लैन वाले, सॉरी वे क्लैन वाले, ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। इस स्नेक को अभी तक कोई खास नुकसान पहुंचा नहीं पा रहा था, और लिंगडोंग भी जानबूझकर अपने पूरे ट्रम्प कार्ड से यहाँ पर यूज कर भी नहीं सकता था। हालांकि इनके बैटल से लगा था ये स्नेक थोड़ा सा चिड़चिड़ा होने लगता है, और ये काफी शातिर भी था। ये तुरंत ही पानी में अब डूबने लगा था। लिंगडोंग सोचता है ये सांप अपने से क्यों डूब रहा है। बहुत सारे लोग खुश होते हैं, पर लिंगडोंग को कुछ गड़बड़ लग रहा था, और इसे मालूम था ये स्नेक काफी पावरफुल है, ये किसी से डर तो नहीं रहा है। गुयान समझ जाती कि ये सांप बेसिकली वेट कर रहा है कि मैं अंदर चला जाऊंगा, तो ये लोग इन फल के लिए फाइट करेंगे, और जो लास्ट में बचा रहेगा उसे मैं मार दूंगा। और यहाँ पर कोई मूर्ख था नहीं, तो सभी लोग समझ रहे थे, तो कोई फिलहाल एक दूसरे से फाइट करने को देख नहीं रहा था। पर फिर भी बीच बीच में हवा चल रही थी और वो 6 फल लहरा रहे थे, तो लालच फिर भी किसी का बढ़ ही रहा था, और 10-12 लोग फिर से उन फलों की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर जब ये लोग आगे जा रहे थे तो एक कोल्ड फोर्स के कारण ये तुरंत ही खून की उल्टी करने लगते हैं और पीछे ढकेल दिए जाते हैं। लिंगडोंग जब ये सीन को देखता है तो बाकियों से कहता है, मतलब अपने साथियों से, कि पीछे हटो, क्योंकि अब सभी लोग लालच में एक दूसरे पर अटैक करने ही लगे थे, जैसा कि उस सांप ने प्लान किया था। लिंगडोंग की तरफ भी वो जो कोल्ड विंड अटैक था बढ़ रहा था, पर ये अपने पंच से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये 4 लोग थे जो इन पर अटैक कर रहे थे, ब्लैक ड्रैगन पायरेट्स वाले, और इन्होंने वो जो 2 डेमोनिक बेस्ट थे लिंगडोंग की तरफ शुरुआत में भेजे थे। ये चारों बंदे देखते हैं और कहते यार ये बंदा लिंगडोंग एक टफ बंदा है, क्योंकि इन चारों के अटैक को लिंगडोंग ने अपने एक पंच से
गायब कर दिया था। अब लिंग डोंग कई सारे आफ्टर इमेजेस बनाते हुए इनकी तरफ बढ़ता है। इन्हें लगा नहीं था कि लिंग डोंग इनकी तरफ बढ़ेगा, ये जबकि 4 हैं। अब ये फिर भी तुरंत ही अपने अपने पावरफुल पंचेस लिंग डोंग की तरफ बढ़ा देते हैं। लिंग डोंग भी तैयार था। इसके बॉडी से ग्रीन लाइट निकलती है और इस लाइट से एक ड्रैगन टेल बनाता है और ये जो टेल वाला अटैक था इन चारों बंदों पर ये लॉन्च कर देता है। ये चारों बंदे कहते हैं लगता है तुम मरना चाहते हो, हम 4 के अटैक और तुम अकेले। पर ये तब हैरान होते हैं जब एक बार फिर से इन चारों का इस बार का जो अटैक था वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल था। फिर भी लिंग डोंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो बची कुछ एनर्जी इन चारों से टकराती है और तुरंत ही ये खून की उल्टी करते हुए काफी पीछे ढकेल दिए गए थे। हालांकि बहुत सारे लोग बैटल कर रहे थे पर सबकी नजर इस अटैक पर जाती और ये एक साथ कहते हैं क्या ही पावरफुल बंदा है, क्योंकि ये जो ड्रैगन पायलट्स वाले थे ये चारों 9 स्टार निर्वाणा के पीक पर थे और लिंग डोंग 9 स्टार निर्वाणा के इनिशियल लेवल पर। फिर भी इन चारों को ये एक ही अटैक में गिरा दिया था। वे शोंग भी इस सीन को देखता है। अब इसे समझ में आता है अच्छा हुआ उस दिन मैंने फाइट नहीं किया। अब इधर वे शोंग पर मोजान अटैक करने लगता है। वे शोंग हंसता है और कहता है क्योंकि सीनियर मोजान आप फाइट करना ही चाहते तो मैं भी इस बार मजे करूंगा। अब जब सभी लोग फाइट कर रहे थे तो एक आवाज घुसती और एक ट्रांसपेरेंट फिगर उन मिस्टीरियस फ्रूट्स की तरफ बढ़ता है और कहता है जब सभी लोग फाइट कर ही रहे हैं तो इन फ्रूट्स के मजे मैं लूंगा। बहुत सारे लोगों का जो एक्सप्रेशन था वो बदल जाता है इस ऑरा को फील करके ही। ये एक मेंटल एनर्जी स्पिरिचुअल बॉडी थी, यानी जो भी था वो एक डिवाइन सिंबल मास्टर था। जब तक कोई बंदा डिवाइन सिंबल लेवल पर ना पहुंचे वो स्पिरिचुअल बॉडी नहीं बना सकता था। जैसा कि कोई बंदा निर्वाणा 9 स्टार में पहुंचने के बाद युवान स्पिरिट बना सकता है, वैसे ही कोई बंदा डिवाइन सिंबल मास्टर बनने के बाद स्पिरिचुअल बॉडी बना सकता है। और ये बॉडी काफी क्विक थी, बहुत जल्दी ही वो उस पेड़ के करीब पहुंच जाती है। पर लिंग डोंग जब ये देखता है तो इसका भी एक स्माइल आता है, कोल्ड स्माइल। और लिंग डोंग काफी तेजी से अपने ड्रैगन युवान रिंग से एक पावरफुल गोल्डन लाइट अटैक उस स्पिरिचुअल बॉडी की तरफ कर देता है। और जैसे ही स्पिरिचुअल बॉडी से ये ड्रैगन लाइट टकराती है स्पिरिचुअल बॉडी से एक चीख निकलती है और धीरे धीरे बॉडी गायब होने लगती है। अब बहुत सारे लोगों की नजर लिंग डोंग के इस अटैक पर पड़ती है। ये तो युवान स्पिरिट है, क्योंकि नॉर्मली कैसा कहा जाता है कि जब तक कोई बंदा इनिशियल लाइफ स्टेज पर पहुंचे ना तब तक वो युवान स्पिरिट बना नहीं सकता था। पर ये बंदा 9 स्टार निर्वाणा पर ही गु यान भी अब और ज्यादा चौंक जाती है लिंग डोंग को देख करके। वे सॉन्ग का तो चेहरा ही उतर जाता है और एक गाली देने लगता है मन ही मन, क्योंकि प्लान तो इन्हीं का था कि वो ब्लैक क्लॉथ का है अपने मेंटल एनर्जी से उन फलों को तोड़ लेगा। पर पूरा प्लान इनका लिंग डोंग ने बिगाड़ दिया था। पर फिर भी ये सीनियर जो बोलता है कुछ भी हो जाए इस बंदे का युवान स्पिरिट मेरे स्पिरिचुअल बॉडी से स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकता। फिर से इसकी बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है और एक इल्यूजनरी बॉडी बना देती है। और अब ये अपने मेंटल एनर्जी से एक स्पीयर भी बनाता है और लिंग डोंग की तरफ इसे बढ़ा देता है। इधर लिंग डोंग जब ये सीन को देखता है तो पहले अपने ड्रैगन युवान रिंग को वापस लौटाता है और फिर से इसमें से एक लाइट अटैक करता है जो कि उस मेंटल स्पीयर को सीधा काट देता है। और लिंग डोंग हंसते हुए कहता है मेंटल एनर्जी में अगर मुझसे खेलोगे तो तुम लंगड़े हो जाओगे। और ये जो इसका ड्रैगन युवान रिंग था इसमें से कई सारे टाइनी ब्लैक कलर के थ्रेड्स निकलते हैं और इस मेंटल एनर्जी बॉडी को ये पेनिट्रेट करने लगते हैं। आधा मिनट से कम में ही ये स्पिरिचुअल बॉडी फिर से गायब हो जाती है। अब इस समय जो ब्लैक घोष गायब था ये काफी तेजी से चिल्लाते हुए लिंग डोंग की तरफ बढ़ता है गुस्से में। अभी से आगे बढ़ता थी मोजान, हानताओ और जो सी क्लाउड सेट के बाकी लोग थे वो भी उस आइलैंड की तरफ बढ़ते जहाँ पर वो पेड़ था। इधर लिंग डोंग अपने युवान स्पिरिट को यूज कर रहा था और ये सीधा उस पेड़ के करीब पहुंच चुका था। ये तुरंत ही इन 6 फलों को घेर लेता है और इसे पकड़ते ही लिंग डोंग एक लाइफ फोर्स काफी खतरनाक वाला फील करता है। ये काफी खुश हो जाता है। ये तुरंत ही 3 टोटल शायद फल तोड़ लेता है। ये देखता है कि वो 3-4 लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो इन 3 फलों को लेकर ये अपने गोल्डन युवान रिंग के साथ यहाँ से निकल लेता है। वो ब्लैक क्लॉथ का है, जू यिंग कहता है। ये बंदा काफी शातिर है, 3 फल यहीं पर छोड़ दिया। ये अपने मेंटल एनर्जी से लिंग डोंग के युवान स्पिरिट को एक जाल बना के घेरने लगता है। अब लिंग डोंग की जो ड्रैगन युवान रिंग थी इसमें से फिर युवान रिंग यानी युवान स्पिरिट बाहर निकलती, उसमें से फिर से एक गोल्डन लाइट निकलती है और इस मेंटल एनर्जी नेट को सीधा फाड़ देती है और यहाँ से निकल जाती है और फिर लिंग डोंग के पास आ जाती है। अब ये ब्लैक क्लॉथ गाय भी लिंग डोंग को चेज नहीं करता क्योंकि इसके आसपास अब वो मोजान, हानताओ वगैरह भी आ चुके थे। ये भी एक मिस्टीरियस स्पिरिट फ्रूट तोड़ने लगा था। अब मोजान इस सीनियर जू पर अटैक करने लगता है पर मोजान भी थोड़ा सा जानता था। ये एक के बाद एक अपने फियर्स अटैक कर रहा था क्योंकि सामने वाला बंदा एक डिवाइन सिंबल मास्टर है। एक का युवान पावर अटैक और दूसरे का मेंटल एनर्जी अटैक एक दूसरे से टकरा रहे थे। चारों तरफ शॉक वेव्स फैल रहे थे पर फिर भी डिवाइन सिंबल मास्टर का अटैक थोड़ा पावरफुल था जिसकी वजह से मोजान काफी दूर जाके गिरता है। पर मोजान हंसते हुए पीछे जाता है क्योंकि इस मौके का फायदा उठाकर जब ये पीछे जा रहा था तो अपने हाथ के सक्शन फोर्स से एक फल तोड़ चुका था। ये भी हानताओ ने भी एक फल तोड़ लिया था। ब्लैक क्लॉथ गए सीनियर जो क्योंकि 5 फल तोड़े जा चुके थे तो आखिरी फल की तरफ बढ़ता है पर अचानक से अंदर से पावरफुल फोर्स यानी लेग से निकलता है और काफी तेजी से बढ़कर उस लास्ट फूल को मतलब फल को ये तोड़ लेता है और कहता है फिलहाल ये ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था 3 हेडेड स्नेक से और कहता है कि तुम सभी ने पूरे फल ही तोड़ लिए, बस एक मेरे हाथ लगा है। अब इधर लिंग डोंग का जो युवान स्पिरिट था
इसके बॉडी में वापस लौट चुका था। हाथों में इसके 3 फल थे। गुयान वगैरह काफी खुश होती है। इस समय वे सॉन्ग थोड़ा गुस्से में देख रहा था, पर इसके चेहरे पर एक स्माइल था कि चलो लिंगडोंग ने 3 पा लिए हैं, पर इसका ये फायदा नहीं उठा पाएगा। बहुत सारे लोग अब लिंगडोंग को घूर रहे थे क्योंकि इसके पास 3 फल थे। गुयान देखती कि वे सॉन्ग सबको भड़का रहा है, तो ये कहती अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो तुम इसे अचीव कर चुके होते, यानी तोड़ चुके होते, पर तुम नाकामयाब थे। ये सुनते वे सॉन्ग कहते जब हम इस बंदे को मार देंगे तो वैसे भी ये फल हमारे पास आ ही जाएगा। लिंगडोंग इसकी तरफ देखता है और कहता है बकवास करने से मतलब नहीं है, तुम ट्राई कर सकते हो। और फिलहाल ये तीनों फलों को अपने कियानकुन बैग में रख लेता है। वे सॉन्ग इससे पहले कहता है कि एक फल मुझे दे दो, पर लिंगडोंग मना कर देता है। बहुत सारे क्लैन वाले थे पर वो बीच में नहीं आते क्योंकि इनको मालूम था कि गू क्लैन और वे क्लैन थोड़े पावरफुल हैं, और ये लोग सोचते हैं कि जब ये दोनों लोग इंजर्ड हो जाएंगे तब हम इस मौके का फायदा उठाएंगे। वे सॉन्ग इस समय मोजान और हानताओ की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम लोग भी इंटरेस्टेड हो इन 3 फलों में? मोजान और उसके साथ में हानताओ ये दोनों देखते हैं लिंगडोंग की तरफ। अब गुयान थोड़ा टेंशन में आ जाती है कि मोजान एक स्ट्रॉन्गर बंदा है और हानताओ भी, पर फिर भी लिंगडोंग एकदम काम खड़ा था। मोजान और हानताओ इस समय थोड़ी सोच में थे कि करना क्या है। मोजान और हानताओ कोई बेवकूफ बंदे नहीं थे, लालच इनको भी आ रहा था, और ये एक चीज तो फील किए थे कि लिंगडोंग 9 स्टार निर्वाणा का है, पर इसकी ऑरा थोड़ी सी डेंजरस है, और वैसे भी इनके पास एक फल है, तो लालच अच्छी बात नहीं है। और ये फाइनली वे सॉन्ग की तरफ देखते हैं और हंसते हुए कहते हैं तुम्हारा इंटेंशन काफी अच्छा है, पर हमारे पास एक फल है, तो हमें दूसरे की उम्मीद नहीं है। अब इधर गुयान एक चैन की सांस लेती है। अब इसके बाद वे सॉन्ग की नजर अपने ब्रदर जू पर जाती कि हम अटैक करें। सीनियर जू तुरंत ही कहता ऑफ कोर्स। उसके बाद ये लिंगडोंग से कहती कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था इस मैटर में मत पड़ो, पर अब कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक ह्यूमन पपेट बना के ही रहूंगा। अब ये अपने मेंटल पावर को रिलीज करता है। आसपास एक हरिकेन सा चलने लगा था। लिंगडोंग इसमें गुयान से कहती कि वे सॉन्ग वगैरह को तुम देख लो, इस बंदे को मैं संभालता हूँ। गुयान फिर भी इससे पूछती है क्या तुम इसे संभाल पाओगे? लिंगडोंग कहता है एक डिवाइन सिंबल मास्टर कुछ नहीं है मेरे सामने। हालांकि लिंगडोंग का टोन थोड़ा एरोगेंट था, पर गुयान जानती थी अगर ये कह रहा है तो कर सकता है। पर इस समय एक और आवाज आती और ये लिंगडोंग से कहता है कि बच्चे तुम वो 3 मिस्टीरियस फ्रूट्स मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सभी इस बंदे की तरफ देखते हैं। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वो 3 हेडेड स्नेक था, और इसकी जो ऑरा थी काफी खतरनाक थी, और सर पे इसके बिल्कुल भी बाल नहीं थे। गोकू के दोस्त क्रिलिन जैसा ये लग रहा था। लिंगडोंग इस स्नेक की तरफ देखता और कहता है कोई जरूरत नहीं है, मैं इनको हैंडल कर लूंगा। और इस स्नेक को थोड़ा गुस्सा आता है, कहता है ठीक है फिर मैं भी तुम्हें मार दूंगा और ये 3 फ्रूट्स तुमसे ले लूंगा। अब ये स्नेक भी अपना एक ट्राइडेंट निकालता है। इसका मेन फोकस लिंगडोंग पर था क्योंकि इसके पास ज्यादा फल थे। वे सॉन्ग वगैरह तो काफी खुश हो जाते, चलो अच्छा ही हुआ ये स्नेक ही मार देगा इसे। खतरा अब अगर मोजान और हानताओ फाइट करते उससे भी ज्यादा था। गुयान वगैरह कहती है अब करना क्या है? लिंगडोंग कहता है जो प्लान था वही करेंगे। गुयान चौंक जाती, फिर लिंगडोंग इसे स्माइल देता है, ये समझ जाती है और ये कहती क्या तुम इन दोनों से फाइट करोगे, मतलब उस डिवाइन सिंबल मास्टर और इस स्नेक से? अब वो स्नेक भी कहता तुम सच में काफी एरोगेंट हो। बहुत सारे लोगों को लग रहा था ये लिंगडोंग मजाक कर रहा है। एक बीस्ट जो कि इनिशियल प्रोफाउंड लाइफ लेवल पर है और एक बंदा जो कि हेवनली सिंबल मास्टर है। लगता है आजकल के नौजवान अपने लिमिट नहीं जानते। अब उधर वो जो ब्लैक रोबमैन था यानी सीनियर जो, और कहता है जब वो सांप इस बंदे को हरा रहा होगा तब मैं उसको मार दूंगा और फल हमारे हो जाएंगे। अब ये स्नेक तुरंत एक वायलेंट पिलर अटैक लिंगडोंग की तरफ बढ़ा देता है। लिंगडोंग देखता है कुछ हैंड साइंस मूव करता है और सभी के सामने इस समय एक रेड कॉल्ड्रन प्रकट होता है और ये तुरंत इस ब्लैक लाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब बहुत सारे लोग हैरान थे क्योंकि रेड कॉल्ड्रन को देखकर ये समझ जाते हैं कि ये एक प्योर युवान ट्रेजर है। 3 हेडेड स्नेक भी कहता है इसलिए तुम इतने ज्यादा एरोगेंट थे कि तुम्हारे पास एक प्योर युवान ट्रेजर है। लिंगडोंग कुछ बोलता नहीं है और तुरंत ये कुछ हैंड साइंस बनाता है। इस कॉल्ड्रन में से कुछ रेड लाइट्स अब बाहर निकलती हैं और आसमान में फैलने लगती हैं। थोड़े ही समय में ये पूरे स्पेस को लगभग 100 फीट के आसपास को घेर लेती हैं और एक के बाद एक कई सारे रेड लाइट पिलर्स अब इस 3 हेडेड स्नेक की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब ये स्नेक भी अपने पावरफुल अटैक्स यानी ब्लैक पिलर लाइट्स इनकी तरफ बढ़ाने लगता है और इन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है और लिंगडोंग से कहता है तो तुम्हारा ये प्योर युवान ट्रेजर यही कर सकता है बस? लिंगडोंग हंसता है पर इसके आंखों में हंसी में मतलब एक आइसीनेस छिपा हुआ था। ये फिर से कुछ हैंड साइंस बनाता है। अभी समय जो कॉल्ड्रन था ये 3 हेडेड स्नेक की तरफ मूव करता है। कॉल्ड्रन में से एक रेड लाइट निकलती है और काफी तेजी से स्पेस को भेदते हुए इस सांप की तरफ बढ़ती है और लिंगडोंग बोलता है बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन स्वॉलो। अभी जो स्नेक था मानो उस समय इस कॉल्ड्रन में सक्शन फोर्स के कारण खींचा जाने लगा हो। इस सक्शन फोर्स को ये स्नेक रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था पर इसका चेहरा अब अगली होते जा रहा था क्योंकि धीरे धीरे ये कॉल्ड्रन के फोर्स को रेजिस्ट करने में नाकामयाब था। अब लिंगडोंग इसकी तरफ स्माइल देकर कहता है टेंशन मत लो, बस मैं जगह को बदल रहा हूँ, अब हम इस कॉल्ड्रन के अंदर बैटल करेंगे। अब ये सांप कहता है बच्चे तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने इस टूटे हुए कॉल्ड्रन में मुझे ट्रैप कर सकते हो? पर लिंगडोंग इसकी बातों को इग्नोर मार रहा था। अब इसको ट्रैप करने के बाद लिंगडोंग उस ब्लैक क्लॉथ गाय की तरफ देखता है और इससे कहता है तुम भी मेरे साथ खेलना चाहते थे ना, तो तुम भी आ जाओ। इसी में एक सक्शन फोर्स इसमें से फिर से बाहर निकलता है। ये देख करके वो ब्लैक क्लॉथ गाय कहता है
तुम एक इनिशियल प्रोफाउंड लाइफ लेवल के बंदे को डेमोनिक विष को खा चुके हो, फिर भी तुम्हारी भूख मिट नहीं रही है। हम दोनों को तुम अकेले हरा पाओगे? लिंगडोंग कहता है, मैं जब तक ट्राई नहीं करूंगा जानूंगा कैसे। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि लिंगडोंग बेवकूफी कर रहा है। अब सक्शन फोर्स इतना पावरफुल था कि ये ब्लैक गाय भी कुछ कर नहीं पाता, ये भी इसमें समा जाता है। इधर दोनों इस कॉल्ड्रन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। अब लिंगडोंग गुयान की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम इस वे सॉन्ग को संभाल लोगी? गुयान हाँ में सर हिला देती है। लिंगडोंग हंसता है और कहता है, फिर इन दोनों को मुझ पर छोड़ दो। लिंगडोंग भी अब इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। कॉल्ड्रन जो कि कांप रहा था क्योंकि अंदर से दोनों बंदे से ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे, पर लिंगडोंग जैसे ही अंदर जाता है कॉल्ड्रन अब काम हो जाता है। अंदर शायद एक बहुत बड़ा बैटल होने वाला था। लिंगडोंग जैसे ही अंदर आता है ये इनसे कहता है, तुम लोग फालतू में प्रयास कर रहे हो। ये सुनकर के स्नेक कहता है, बच्चे तुम आग से खेल रहे हो। ब्लैक क्लॉथ गाय भी कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम हम दोनों को रोक सकते हो? इन दोनों को पता था कि ये एक प्योर ह्यूमन ट्रेजर है। पावरफुल तो है पर लिंगडोंग इतना पावरफुल नहीं कि इस कॉल्ड्रन को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाए। अब इधर ये जो स्नेक था उससे जो डिवाइन सिंबल मास्टर था अपना परिचय देने लगता है कि मेरा नाम ज़ुयुन है, क्या हम दोनों एक साथ मिलके फाइट करें? तो ये सांप भी मान जाता है। ज़ुयुन तुरंत ही इसके बाद अपनी मेंटल एनर्जी को अनलिश करता है, पर इससे भी तेजी ये स्नेक था। ये अपने ट्राइडेंट को लिए काफी तेजी से हेड ऑन लिंगडोंग से फाइट करने के लिए बढ़ जाता है। अब लिंगडोंग भी तैयार था। ये कई सारे हैंड सील्स बनाता है और कॉल्ड्रन के ही पावर को यूज करके एक अपने आसपास ये बैरियर बना लेता है। लिंगडोंग फिलहाल वो जो ट्राइडेंट वाला अटैक था उसे तो रोक लेता है, पर दूर से जो ज़ुयुन था अपना एक पावरफुल सोल लायन रोर लिंगडोंग की तरफ बढ़ा देता है और इसका मेंटल एनर्जी तो जो था एक लायन का शेप लेता है और लिंगडोंग की तरफ स्पेस को फाड़ते हुए बढ़ रहा था। और जो लिंगडोंग ने ये लाइट कर्टेन बनाया था यानी बैरियर, इसे इन दोनों के अटैक ने फाइनली मिल करके क्रैक कर दिया था। अब ज़ुयुन हंसते हुए कहता है, बच्चे अब तुम्हें समझ में आ रहा है तुम कितने वीक हो? लिंगडोंग कहता है, हाँ ये तो सही बोले, पर अब मुझे लग रहा है मुझे पहले तुम्हें मतलब एक एक करके मारना पड़ेगा, दो को एक साथ सही नहीं रहेगा। अभी थोड़ा सा इसेंस ब्लड अपना बाहर निकालता है और कई सारे ब्लड सिंबल्स बनाता है और बोलता है, बर्निंग स्काई एरे एक्टिवेट। अब इस समय जिस एरिया में थे ये यानी कॉल्ड्रन के अंदर पूरा स्पेस यहाँ का हिलने लगा था और लाइट पिलर्स अब दिखने लगे थे और यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनने लगा था और ये फॉर्मेशन काफी तेजी से वो जो डेमन स्नेक था उसे कवर करने लगता है। ये देख करके स्नेक कहते हैं, तुम मुझे ट्रैप करना चाहते हो इन योर ड्रीम्स। और ये तुरंत ही अपना विंड पिलर अटैक इस फॉर्मेशन पर दे मारता है। इसके अटैक से बस ये फॉर्मेशन हल्का सा कांपता है। इससे स्नेक का चेहरा थोड़ा अगली हो जाता है। इसे लगा नहीं था कि ये फॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल होगा। अब लिंगडोंग इसकी तरफ देखता है और कहता है, फिलहाल थोड़ी देर इस फॉर्मेशन के अंदर रहो, तब तक मैं इस डिवाइन सिंबल मास्टर को मार न दूं। अब लिंगडोंग ज़ुयुन की तरफ देखता है और कहता है, अब तुम्हारी बारी। ज़ुयुन कहता है, तुमको क्या लगता है तुम हेड ऑन फाइट में मुझे हरा सकते हो? लिंगडोंग कुछ बोलता नहीं है, पर जब इसकी नजर जाती है ज़ुयुन की मतलब लिंगडोंग के फेस पर, तो उसके आईब्रोज के आसपास एक पैटर्न्स बन रहा था ब्लैक लाइट कलर का और उसमें से कुछ लाइट बाहर निकल रही थी और ये लाइट बाहर निकलते ही एक ब्लैक सिंबल में बदल जाती है। इस सिंबल का कोई फिक्स फॉर्म था नहीं, ये एक ब्लैक होल के समान लग रही थी और चारों तरफ इसकी एनर्जी बिखर रही थी। ज़ुयुन देखता है और ये चौंक जाता है, इसके शब्द ही नहीं निकल रहे थे। ये शाहरुख खान जैसे डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल बोलता है। अब ज़ुयुन क्योंकि एक डिवाइन सिंबल मास्टर था तो ये एंसेस्ट्रल सिंबल्स के बारे में जानता था कि दुनिया में 8 हैं और उनमें से एक डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है। इसे जैसे कि एक सिंबल मास्टर के बारे में पता था, फायर डिवाइन हॉल के मूलो जो कि एक फायर सिंबल मास्टर है, शायद सॉरी वो थंडर सिंबल मास्टर है और वो केओटिक डेमंसी में ही है और उनका पावर क्या ही है। पर ज़ुयुन को एक चीज और पता था कि 8 डेवोरिंग सिस्टम एंसेस्ट्रल सिंबल में सबसे मिस्टीरियस डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है। ज़ुयुन जो कि काफी कॉन्फिडेंट था पहले, अब इसका चेहरा उतर चुका था, पर फाइनली ये थोड़ा सा शांत होता है और इसका एक लालच आता है कि अगर मैं लिंगडोंग को मार दूं तो मुझे ये डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल मिल जाएगा। और ये कहता, तुम बेवकूफ हो जो तुमने अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड मुझे दिखाया। इसकी बात सुनकर के लिंगडोंग भी स्माइल देता है। लिंगडोंग कहता है, टेंशन मत लो, तुम इस जगह को छोड़ के जाओगे नहीं। अब लिंगडोंग अपने हाथों को जोर से प्रेस करता है और कई सारे ब्लैक होल तूफान के समान ज़ुयुन की तरफ बढ़ते हैं और इनमें से ब्लैक लाइट्स बाहर निकल रही थी। अब ज़ुयुन भी तैयार था। ये कई सारे हैंड साइंस बनाता है। अपने मेंटल एनर्जी से ये अपने आसपास एक बैरियर टाइप बनाता है। अब इसने एक मेंटल एनर्जी स्टॉर्म बना दिया, पर इससे आके अब ब्लैक लाइट्स टकराने लगती हैं। ज़ुयुन देखता है क्योंकि इसका जो टोर्नेडो था उसके वजह से एंसेस्ट्रल सिंबल का पावर जो था अलग अलग डायरेक्शन में फैल जा रहा था। तो ये स्माइल करता है कि डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल सच में पावरफुल है, पर तुम काफी वीक हो। ये सुनकर के लिंगडोंग स्माइल करता और कहता, तुम्हें क्या लगता है कि डिवोरिंग पावर को इतना आसानी से डाइवर्ट किया जा सकता है? ये सुनते ज़ुयुन एक बार को कांप जाता है क्योंकि इसके स्टॉर्म में जो थोड़ी बहुत ब्लैक लाइट्स गई हुई थी वो धीरे धीरे इसके मेंटल एनर्जी के पावर को डिवोर करने लगी थी। अब ज़ुयुन का चेहरा काफी अगली हो जाता है, इसके पसीने छूटने लगे थे। ये अपने मेंटल पावर को अंदर खींचने की कोशिश करता है पर ये नाकामयाब था। इसकी मेंटल एनर्जी काफी तेजी से
खत्म होने लगी थी। समय बीतते जाता है और भी ज्यादा ये ब्लैक लाइट्स इस बंदे को घेर चुकी थी। अब जो इसका मेंटल एनर्जी था उससे ये अपना कनेक्शन ही काट देता है और काफी पीछे हट जाता है। लिंगडोंग इसकी तरफ देखता है और कहता है अगर तुम भागना भी चाहते हो तो काफी लेट हो चुका है। लिंगडोंग रुकता नहीं, ये कुछ डेवोरिंग सील्स बनाता है इस बार। और जो मेंटल एनर्जी स्टॉर्म था जो अभी भी बचा हुआ था इस सील के कारण, ये इस ब्लैक होल में जो इस सील से एक ब्लैक होल बनता है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इधर ज़ुयुन अपने मेंटल एनर्जी को पीछे हटने के बाद फिर से यूज करता है और एक स्पीयर बनाता है 100 फीट का, और लिंगडोंग ने वो जो डेवोरिंग सील्स बनाए थे उस पर ये अटैक कर देता है। अब लिंगडोंग समय के साथ डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के पावर को काफी अच्छे से जान चुका था, तो लिंगडोंग इस डेवोरिंग लाइट से कई सारे डेवोरिंग चेन्स बनाता है और ज़ुयुन की तरफ इसे लॉन्च करने लगता है। अब इस सीन को देख करके ज़ुयुन तुरंत ही अपने आसपास एक मेंटल एनर्जी का बैरियर बनाता है। पर इसका ये जो स्टेप था ये निरर्थक था, क्योंकि जैसे डेवोरिंग चेन्स इसके मेंटल एनर्जी बैरियर से टकराते हैं, मेंटल एनर्जी में तुरंत ही क्रैक्स आने लगते हैं। लिंगडोंग इसकी तरफ देखकर हंसता है, लगता है तुम सच में बेवकूफ कि डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के सामने तुम मेंटल एनर्जी यूज कर रहे हो। और ये जो चेन्स इस डिफेंस को भेदते हुए ज़ुयुन की बॉडी से टकराने लगती हैं। अब ज़ुयुन की बॉडी से कई सारे पेन्स की वजह से आवाजें इसकी निकलने लगती हैं। बॉडी से बिल्कुल भी ब्लड नहीं आता, पर इसका मेंटल एनर्जी काफी तेजी से ड्रेन हो रहा था। धीरे धीरे अब ये बेहोश होने लगता है। पर जब ये बेहोश हो रहा था तो ये लिंगडोंग से कहता है कि लिंगडोंग, मेरे जो मास्टर हैं वो डेमोनिक विंड केव के शायद एक टीचर हैं, तो अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारा हाल काफी बुरा होगा। लिंगडोंग समझ जाता है डेमोनिक विंड केव, यहाँ पर मतलब दो जो केव्स हैं उनमें से एक है। ये सुन करके लिंगडोंग हल्का सा अपने दाढ़ी खो जाता है और उसके बाद ज़ुयुन को जो लग रहा था कि लिंगडोंग इसे छोड़ देगा, लिंगडोंग इसे एक सिनिस्टर स्माइल देता है और कहता है आई एम सॉरी, मैं नहीं चाहता कि मेरे डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल का पता किसी को चले, तो तुम्हें मरना होगा। अब कई सारे डेवोरिंग चेन्स ज़ुयुन की बॉडी को पेनिट्रेट कर चुके थे और थोड़ी समय में ये खत्म ही हो जाता है। लिंगडोंग की उसके बाद नजर जाती है उस 3 हेडेड स्नेक पर जो कि बर्निंग स्काई एरे में फंसा हुआ था। 3 हेडेड स्नेक भी अब शांत हो चुका था, काफी नर्वस भी था और ये अपने मन में सोच रहा था अगर मुझे पता होता कि ये लड़का इतना ज्यादा रूथलेस है तो मैं बीच में पड़ता ही नहीं। अब लिंगडोंग इसकी तरफ देख करके स्माइल करता और कहता अब तुम्हारी बारी। तो भाइयों, स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। और जिन्होंने